वेलकम टू पार्ट 2 फिजिकल केमिस्ट्री ईयर 2012। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। सवाल इसका जवाब तो बहुत ही इजी है। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? देयर आर टू रेट कांस्टेंट। आपके पास दो रिएक्शंस हैं, उन दोनों का K1 K2 आपको दे रखा है और उन्हीं रिएक्शंस का आपको एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन है। तो जब आपको ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा टोटल एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू K1 EA1 प्लस K2 EA2 ओवर K1 प्लस K2। अब आप यहां पर K1 K2 EA1 EA2 की वैल्यू पुट करेंगे और यहां पर आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। आंसर बनेगा इसका बी ऑप्शन। आपने सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? आप जब किसी कॉम्प्लेक्स का, किसी मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट एसिड बनाने जाते हैं तो आप उसमें H प्लस ऐड करते हैं। एसिड बनाने के लिए H प्लस ऐड करते हैं और बेस बनाने के लिए H प्लस निकाल लेते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? एसिड बनाने के लिए H प्लस ऐड करते हैं और बेस बनाने के लिए आप H निकाल लेते हैं। तो जब आप इसमें H प्लस ऐड करेंगे तो आपका बनेगा अमोनियम कैटायन। ये आपका है। और अगर मैं इसी का कॉन्जुगेट बेस पूछता तो यहां से आप H निकाल देते तो NH2 नेगेटिव आपका बन जाता कॉन्जुगेट बेस। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी कोलॉइड से इट इज नॉट रिलेटेड? आप कोलाइड्स में यू कैन यूज अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन प्रोसेस टू सेपरेट द पार्टिकल्स। यू कैन यूज डायलिसिस। यस, Brownian motion is a zigzag motion that is one of the property of colloids. Wavelength is not related to your colloids. ये बिल्कुल भी it is not related। सिंपल सा क्वेश्चन है इसका of colloids। ओके, Faraday law is related to what? अब आप जब बात करते हैं when we talk about Faraday's law, अब इसको जरा हम समझते हैं। पहली चीज, जब आप Faraday law की बात चलती है तो इस केस में हम क्या देखेंगे? इन द केस ऑफ Faraday law कि यहां पर पहली चीज हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की बात चलती है। यहां पर बात चलती है इलेक्ट्रोलिसिस की बात चलती है। एंड इन दिस केस कैथोड पे आपका मेटल डिपॉजिट होता है। इन दिस केस कैथोड पे आपका मेटल डिपॉजिट होता है इन द केस ऑफ योर Faraday's law which is following your electrolysis। अब इसमें पहली चीज यहां पर हम फॉलो करते हैं फर्स्ट लॉ। यहां पर हम लोग फॉलो करते हैं फर्स्ट लॉ, फॉलो करते हैं। इस केस में हम लोग फर्स्ट लॉ की जब बात चलती है यहां पर हम देखेंगे कि जितना चार्ज आप यहां पर पास करेंगे उतना अमाउंट डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर जाके। उतना अमाउंट डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर जाके। क्या कह रहा हूं मैं? कि जब आप एक सेल से एक पर्टिकुलर बीकर में, एक आपके पास एनोड है, आपके पास कैथोड है, जितना आप चार्ज या जितना आप करंट पास करेंगे उतना ही ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा कैथोड पे जाके। ये कहता है आपका Faraday लॉ। और जो अमाउंट होता है इट इज proportional to what? It is basically we calculate based on your equivalent weight of that particular metal। जब आप निकालते हैं अमाउंट डिपॉजिटेड, जो निकालते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। ये बात आपको याद रहे इस केस में। तो यहां पर जो आंसर बनता है ये होता है इट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इससे इट इज रिलेटेड। ये हमने सवाल बहुत बार किए हुए हैं, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले आंसर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। 88, आप ये बात जानते हैं कि आपके पास एक रिएक्शन है। आप कभी भी एक रिएक्शन को देख के ये नहीं बताते हैं कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालते हैं? इट इज ओनली डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। आप कभी भी इसको थ्योरेटिकली, आपके सामने कोई रिएक्शन है, आप कभी भी डिटरमाइन नहीं करते हैं उसको कि आप इसको ऐसे नहीं कहेंगे
कि यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, आप इसे नहीं कहेंगे कि इसका ऑर्डर 2 है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है, only and only the way of determining the order of a reaction, it is experimentally which you can determine the order of a reaction। तो यहां पर जो स्टेटमेंट ट्रू है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये आपका आंसर है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री। नहीं करते आप, जी नहीं, पॉसिबल नहीं है इस केस में। ठीक है, इट इज डेफिनेटली ट्रू, ये तो बिल्कुल ही ट्रू है, बाकी का हमें फर्क नहीं पड़ता, ये तो बिल्कुल ट्रू है। आप नहीं बता सकते स्टोइकियोमेट्री को इस्तेमाल करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हम सवाल पहले भी किया है कि जब आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो आप देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, आपकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। नेक्स्ट, इसमें कैसे करेंगे, इसमें आप एक शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, वो होता है मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। यहां पे जो n है वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। वो क्या है आपका, n आपका एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रखा है, उसने पूछा है सेकेंड ऑर्डर, तो ये बन जाएगा आपका मोल -1 लीटर 1 सेकेंड इनवर्स। अब ये बात जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब आपके पास होता है, तो जो इसका आंसर बनेगा, जो इसका यहां पर आंसर बनेगा, वो बनेगा आपका बी ऑप्शन, वो बनेगा आपका बी ऑप्शन। यहां पर आपको दिखाई देने वाला है, वो आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा इसका आंसर हम ध्यान से देखते हैं क्या बनेगा। इसमें हम देखते हैं ध्यान से कि इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए, यहां पर आपने देखना है, यहां पर आप पहली चीज देखेंगे, NO आपका है, इट इज इन दी +2 स्टेट, ये आपका मौजूद है +5 स्टेट में। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10। तो आप यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज आएगा वो 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज आएगा। अब डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी जब आप निकालते हैं, जब आप डेल्टा जी निकालते हैं तो क्या होता है, -NFE0 होता है। n कितना है, 6 है, f कितना होता है, 96500। व्हाट इज E0, 0.2 आपका E0 इसमें है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर जूल्स में आएगा, फिर आप इसे कन्वर्ट करें किलो जूल्स में, आंसर बनेगा ए ऑप्शन। जी हाँ, इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, थैंक यू सो मच।